हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी साड़ी का रीयूज़ करने वाले हैं जिसमें बहुत ही कम एरिया में वर्क होता है और पूरी की पूरी साड़ी प्लेन होती है। तो कुछ टाइम पहले इस तरह की साड़ीज़ बहुत ट्रेंड में थी। ये देखिए, इसमें एक साइड में बॉर्डर है, पल्लू में ही ये बॉर्डर है और एक ही साइड में है। बॉटम साइड बिल्कुल प्लेन है। ये देखिए, यहाँ पे बॉर्डर नहीं है। तो इस तरह की ये साड़ी है। ये देखिए, ये पूरी प्लेन है साड़ी। ये जो प्लेन फैब्रिक है ये 4 मीटर के आसपास है और पल्लू एरिया 1.5 मीटर का है। तो टोटल मिला के साड़ी की लेंथ 5.5 मीटर है। ये देखिए, पहनने के बाद साड़ी की लुक इस तरह की आती है। प्लीट्स एरिया पूरा प्लेन है और पल्लू जो है पूरा वर्क वाला है। तो ये मैंने इसको सेपरेट कर लिया, दोनों पीसेस को। साड़ी का जो प्लेन फैब्रिक है उससे हम 4 लेयर्ड लॉन्ग ड्रेस बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे फैब्रिक जो लिया हुआ है इसको 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है इस तरह से। सबसे पहले हम ड्रेस का टॉप पार्ट कट करेंगे। 4 फोल्ड में बिछाने के बाद इस फैब्रिक की विड्थ है 40 इंचेस और लेंथ है 16 इंचेस। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग शोल्डर्स हैं 6.5 इंचेस, आर्म होल भी 6.5 इंचेस हैं। ऊपर से इंची टेप रखेंगे, इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे लगा लेंगे एक स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे 1/2 इंच की मार्किंग करेंगे शोल्डर डाउन करने के लिए। ये जो हमने आर्म होल की मार्किंग की है ना, यहीं पे हमारी वेस्ट की भी मार्किंग होती है। तो जितनी भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। 1/2 इंच इसमें लूजिंग रख लेंगे। ऊपर से इंची टेप रख के 11 इंचेस पे हम लोअर वेस्ट की मार्किंग करेंगे और 14 इंचेस पे वेस्ट की मार्किंग होगी। इन पॉइंट्स पे एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे ताकि पता रहे कि हमारे ये पॉइंट्स कहाँ पे आए हैं। आपकी मेज़रमेंट कुछ भी हो, आपको इसी तरह से मार्किंग करनी होती है। अब ये देखिए, लोअर वेस्ट हमारी 40 इंचेस है तो 40 को 4 से डिवाइड किया, आया 10 इंचेस। उसमें 1/2 इंच लूजिंग दे दी। वेस्ट है हमारी 36 इंच, 36 को 4 से डिवाइड किया, 9 आया, 9 में 1/2 इंच की लूजिंग दे दी। तो अब इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला लिया शेपर स्केल से। आर्म होल की शेप देने के लिए यहाँ पे 1.5 इंच की मार्किंग की और ये जो लाइंस है ना, इनको इस तरह से मिलाते हुए इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। अब इस पॉइंट से अंदर की तरफ को 1/2 इंच पे मार्किंग करते हुए ये देखिए फ्रंट आर्म होल शेप दे दी। नेक की विड्थ रख ली यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ ले लेंगे 6 इंचेस। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। ये जो हमने 1/2 इंच पे शोल्डर डाउन किया था ना, इसको नेक के साथ मिला देंगे। वेस्ट लाइन पे 1/2 इंच की यहाँ पे शेप दे देंगे हम ताकि झोल ना पड़े ड्रेस में। ये देखिए, इस तरह से हल्का सा ऊपर को उठा के शेप देनी है। अब इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो ये जो हमने फ्रंट आर्म होल शेप दी है ना, इस पे हम कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये जो ड्रेस है ये स्लीवलेस है। तो स्लीवलेस में हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं करते हैं। फिटिंग वाली मार्किंग पे हमने टक्स लगा लिए ताकि जब हम फिटिंग लगाएं तो थोड़ा काम इजी रहे। नेक की विड्थ ले ली हमने 3 इंचेस और लेंथ ले ली यहाँ पे 7 इंचेस। ये बैक वाला पार्ट है, जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, उसमें हमने ये लेंथ 6 इंचेस रखी है। ड्रेस के टोटल 4 पार्ट हैं तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कट कर लिया। अब सेकंड की बारी है। तो सेकंड में हम ये अम्ब्रेला शेप में कटिंग करेंगे। फर्स्ट पार्ट की लेंथ 15 इंचेस है तो अब ये सेकंड जो पार्ट है इसकी भी लेंथ हम 15 इंचेस रखेंगे। तो इस फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में बिछा लिया हुआ है। जो क्लोज साइड है हमने अपनी तरफ रखी है। ये देखिए, ये ओपन साइड है। तो अब हम यहाँ पे अपनी वेस्ट रखेंगे। वेस्ट हमारी 36 इंचेस है और ये जो फैब्रिक है ये भी 4 फोल्ड में है। तो हम 4 से डिवाइड कर लेंगे 36 को, तो आता है 9 इंचेस। तो इस तरह से इंची टेप रख के हम 8 इंचेस ले लेंगे। 9 लेंगे ना तो बढ़ जाता है, तो प्लीट्स वगैरह डालनी पड़ती है। अगर कम रखेंगे तो एक्यूरेट आएगा। अब जहाँ पे भी ये पॉइंट आया है ना, इस पॉइंट के बराबर हम इस तरह से राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे और इंची टेप लगा के देखेंगे कि हमारी ये वेस्ट पूरी अच्छे से आ जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है, 36 बहुत आराम से आ जाएगी। तो यहाँ इन पॉइंट्स को आपस में इस तरह से मिला दिया। अब इसकी लेंथ ले लेते हैं। तो ये 15 इंचेस रखनी है हमें। यहाँ पे 15 इंचेस पे मार्किंग कर ली। अब हम इंची टेप ऊपर की तरफ को रख के ना इस पॉइंट के बराबर मार्किंग कर लेंगे। थोड़ा ईजी रहता है इस तरह से और एक्यूरेट मार्किंग होती है।
ये जो हमने अपर पार्ट कट किया था ना, वो यहाँ पे इस तरह से अटैच करेंगे हम। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये ड्रेस का सेकंड पार्ट भी कट हो गया। अब ये देखिए, ये हमारा थर्ड और फोर्थ पार्ट है। ये हमने 2 पैनल बनाए हैं, इनकी लेंथ 15 इंचज़ है। नीचे की तरफ को लेंथ तीनों पीसेस की 15 इंचज़ ही रखी है। ये जो अम्ब्रेला शेप में हमने पीस कट किया हुआ है ना, इसका घेर देखेंगे तो इसके घेर से ये वाला पैनल हम 15 इंचज़ या फिर 20 इंचज़ ज़्यादा कट करेंगे। और ये जो लास्ट वाला पैनल है, इसमें भी 15 इंचज़ ज़्यादा कट करेंगे, क्योंकि इन पैनल्स में हमें प्लीट्स डालनी है। इन पैनल्स को स्टेप बाय स्टेप हम इस तरह से आपस में अटैच करेंगे, तो प्लीट्स डालते हुए करेंगे। स्टिचिंग में सबसे पहले हम नेक लाइन बनाएंगे, तो उसके लिए ये देखिए रेबदार स्ट्रिप कट कर ली है। ये जो हमने अम्ब्रेला शेप में पीस कट किया था ना, वहाँ से ये बहुत अच्छे से स्ट्रिप निकल आती है, तो वहाँ से ये हमने स्ट्रिप कट की और यहाँ पे कर लेंगे अटैच इसको। ये देखिए स्ट्रिप हमने अटैच कर ली है, सिलाई लगा ली हमने। अब ये जो अम्ब्रेला शेप में हमने पीस कट किया ना, इसको अटैच करेंगे। लेकिन इसको अटैच करने से पहले हम बॉटम से थोड़ी सी इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें ये नीचे से जो शेप है इसकी बिल्कुल एक बराबर चाहिए। तो क्या करना है, यहाँ से वेस्ट लाइन से इस तरह से फोल्ड करते जाना है। इस पीस को बिल्कुल बराबर रखना है, इसको ऊपर की तरफ से ये देखिए बिल्कुल बराबर रखते हुए इस तरह से ये बिछाएंगे इसको। ये देखिए अब कितना फ़र्क है इसमें। तो ये ऊपर नीचे हो गया है, ऐसे हमने बिल्कुल बराबर कट किया था, लेकिन फिर भी ये इतना सा फ़र्क रह ही जाता है, तो इसको हम इस तरह से कट कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल बॉटम से बिल्कुल बराबर आएगा, तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। दूसरे पीस को भी ऐसे ही कर लेना है। अब इसको अटैच कर लेते हैं वेस्ट के साथ। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में हमने ये दोनों पीसेस अटैच कर लिए हैं। अब शोल्डर लाइन से भी इन दोनों पीसेस को अटैच कर देंगे। इतना करने के बाद अब ये जो हमने 2 पैनल्स बनाए थे ना, उनमें इस तरह से प्लीट्स डाल लेंगे। एक सिंपल सिलाई लगाएंगे, फिर थ्रेड को खींच के उसमें प्लीट्स बना लेंगे, या फिर ये जो कुछ ऑटोमेटिक मशीन्स आती हैं ना, उनमें ये फीचर हमें मिल जाता है, तो मैं उसी से ये प्लीट्स बना रही हूँ। तो अब इस तरह से ये देखिए मैंने पैनल्स भी अटैच कर दिए। लास्ट वाले पैनल में भी हमने प्लीट्स डाल दिए हैं, इसको भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे। तो ये लास्ट वाला पैनल भी हमने अटैच कर दिया। अब ये लिया है हमने गोटा, अब गोटे को यहाँ पे अटैच कर देंगे। बस कुछ नहीं करना है, इस तरह से गोटे को रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। आप 1 लेयर 2 लेयर या फिर 3 लेयर में भी इस तरह से गोटा अटैच कर सकते हो। तो ये देखिए मैं किस तरह से सिलाई लगाऊंगी इसके ऊपर। ये गोटा ना बिल्कुल ही बारीक है, तो एक ही सिलाई से ये बड़े आराम से अटैच हो जाएगा। ये देखिए 2 लेयर में मैंने इस तरह से सभी पैनल पे गोटा लगा दिया है। अब बचा है हमारे पास पल्लू एरिया, तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में ये विड्थ वाइज बिछा लिया है। जो बॉर्डर है ना, ये नीचे की तरफ को आ जाएगा हमारा बॉटम में। हिप हमारी 40 इंचज़ है, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंचज़ आता है, तो प्लस इसमें 2 ऐड कर लेंगे हम मार्जिन के लिए। उसके बाद लेंथ देख लेते हैं, तो लेंथ जितनी भी है मेरे साड़ी की, जितनी भी थी उतनी मैंने रख ली है, तो ये टोटल 46 इंचज़ है। शोल्डर सेम वैसे ही 6.5 इंचज़ रख लिए। आर्म होल भी 6.5 इंचज़ ले लेंगे। ½ इंच यहाँ पे शोल्डर डाउन किया। नेक की विड्थ रखी 3 इंचज़ और इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। अब इंची टेप यहाँ पे रखकर 14 इंचज़ पे वेस्ट का और 21 इंचज़ पे हिप का मार्क किया, और ये है लोअर वेस्ट का मार्क जो है 11 इंचज़ पे। यहाँ पे की जाएगी अपर वेस्ट की मार्किंग। तो वेस्ट है 38 इंचज़, 38 को 4 से डिवाइड किया आया 9.5 इंचज़। इसमें ½ इंच की लूजिंग रख ली है। अब ये है लोअर वेस्ट। वेस्ट को भी 4 से डिवाइड करके मार्किंग कर लेंगे और हिप को भी 4 से डिवाइड करके मार्किंग कर लेंगे।
आपका कोई भी साइज़ हो, आपको 4 से डिवाइड करके उसमें लूजिंग ऐड करके मार्किंग करनी होती है बस। अब ये जो भी पॉइंट्स आए हैं इनको आपस में हम इस तरह से शेप देते हुए मिला देंगे। अब यहाँ पे 1.5 इंच की मार्किंग करके आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। और यहाँ पे मार्जिन रख लिया 1.5 इंचज़ के आसपास, ये मार्जिन रख लिया हमने। और अंदर की तरफ को 1/2 इंच की शेप दे के जो कि फ्रंट आर्म होल की शेप है इस तरह से कटिंग कर ली। अब यहाँ पे लगा दिया है टक्स। जब हम सिलाई लगाते हैं तो ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। बैक वाला पार्ट बाहर निकाल दिया और फ्रंट आर्म होल की शेप भी दे दी। अब नेक रखेंगे यहाँ पे, तो ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसमें नेक रखा हमने 6 इंचज़। हमने नेक उतना ही रखना है जितना हमने हमारी जो फर्स्ट वाली ड्रेस हमने बनाई है ना उसमें रखा है। तो 6 इंचज़ हमने फ्रंट में और 7 इंचज़ बैक में रखा है। तो सेम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। उसी तरह से स्ट्रिप कट करके इसमें हम अटैच कर देंगे और तुरपाई कर लेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमारे पास फैब्रिक इतना सा बचा है, तो यहाँ पे लगाए हैं मैंने जॉइंट्स लगाने के बाद ये थोड़ा सा बॉर्डर जो है हमारी स्लीव्स में आ गया है। इस पीस की टोटल विड्थ है 10 इंचज़ और लेंथ है 12 इंचज़। अब यहाँ पे आर्म होल की शेप देनी है तो यहाँ 3.5 इंचज़ ले लेते हैं। अगर आपका साइज़ नॉर्मल है तो ये 3 इंचज़ लेते हैं, थोड़ा सा हैवी है तो 3.5 इंचज़ लेते हैं, और अगर डबल एक्सएल है तो ये 4 इंचज़ यहाँ पे लिया जाता है। इस पॉइंट पे हमने स्ट्रेट लाइन लगा ली। अब यहाँ पे स्लीव्स की मोरी लेनी है, तो ये है हमारी 5.5 इंचज़ और 1 इंच का यहाँ पे ले लिया मार्जिन। अब यहाँ से विड्थ लेनी है हमें स्लीव्स की। आर्म होल हमने 6.5 इंचज़ रखे थे, तो यहाँ पे 2.5 इंचज़ हम बढ़ा के लेते हैं। अब यहाँ से दे दी शेप स्लीव्स की। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। ये देखिए, ये जो मोरी वाला हमने पॉइंट लगाया था ना उसके साथ इस पॉइंट को मिला दिया, और अब इस पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे। तो ये स्लीव्स भी हमारी रेडी हो गई। अब यहाँ पे 1/2 इंच की फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है। फ्रंट आर्म होल शेप देते हुए हमारी स्लीव्स या तो राइट साइड से या फिर रॉन्ग साइड से आपस में मिली हुई होनी चाहिए। नेक लाइन भी हमने रेडी कर ली है और ये देखिए शोल्डर लाइन से आपस में इनको अटैच भी कर दिया। अब ये स्लीव्स भी अटैच कर देंगे। तो ये देखिए स्लीव्स की फ्रंट शेप जो हमने दी हुई है ना वो लेनी है, और कुर्ती की भी फ्रंट आर्म होल शेप देखनी है। तो इनको आपस में, ये देखिए है दोनों की फ्रंट आर्म होल शेप। अब इन दोनों को आपस में इस तरह से मिलाते हुए अटैच कर देना है। दोनों स्लीव्स को इसी तरह से अटैच कर देंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद साइड में जो फिटिंग की हमने मार्किंग की हुई है उसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये जो स्लीट्स हैं हमने इस कुर्ती की काफ़ी लॉन्ग रखी हैं, तो ये हम 16 इंचज़ तक ही सिलाई लगाएंगे। उसके नीचे ये देखिए स्लीट्स हमारी कितनी लॉन्ग हैं, इनको फोल्ड करना है। तो ये देखिए ऐसे इसको फोल्ड किया है, इसके ऊपर आयरन चलाएंगे। अब ये देखिए एक बार फिर से इसको फोल्ड कर देंगे। ये फिर से इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया और इसके ऊपर फिर से आयरन चला देंगे और कर देंगे पिन अप। उसके बाद इस पे या तो सिलाई लगा सकते हैं या फिर तुरपाई भी कर सकते हैं। कुर्ती से ये इतना सा पीस बच गया है, तो इस तरफ भी और इस तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे पहले। अब ये देखिए सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से पलट के यहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे। अब सिलाई लगाने के बाद ये देखिए हमने इसको टर्न करके राइट साइड से रख लिया है। ये रही हमारी लॉन्ग ड्रेस, ये 4 लेयर में हमने बनाई है। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये भी 15 इंच का है,
सेकंड भी 15 इंच लेंथ का है, थर्ड भी और फोर्थ भी। तो टोटल जो हमारी ड्रेस की लेंथ है वो 58 इंचज़ है। साड़ी का जो पल्ला था ना उससे सिर्फ ये कुर्ती निकली है, लेकिन ये है कि कुर्ती में बॉर्डर्स आ गए हैं स्लीव्स के ऊपर भी और बॉटम में भी। इसमें से कोई भी फैब्रिक नहीं बचा है, पूरी की पूरी साड़ी जो है यूज़ हो गई है इस ड्रेस में। तो ये जो पीस बचा था इसको हम इस तरह से यूज़ करेंगे। ये देखिए हमने दुपट्टा इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। इस ड्रेस के लिए मैं एक जॉर्जेट का दुपट्टा लूँगी जिसमें गोल्डन किनारी लगी होगी, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल के लिए एक पुराने दुपट्टे के साथ ही इस ड्रेस को वेयर करके आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके पास कोई हैवी पल्लू में साड़ी है तो आप भी इस तरह से उसकी ड्रेस बना सकते हो। मुझे इस साड़ी का रीयूज़ काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास साड़ी नहीं भी है तो आप फैब्रिक लेके भी इस तरह की ड्रेस बना सकते हो। 4 मीटर आप प्लेन फैब्रिक ले सकते हैं, कोई भी साटन सिल्क हो, क्रेप हो या फिर जो भी आपको अच्छी लगे, जॉर्जेट भी ले सकते हो। कुर्ती के लिए कोई भी प्रिंटेड या फिर वर्क वाला फैब्रिक ले सकते हो, या फिर आपके पास पहले से ही कोई हैवी कुर्ती पड़ी है तो उसके साथ भी उसे पेयर अप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कुर्ती की लेंथ काफ़ी ज़्यादा रखी है। आप अगर कंफर्टेबल हो तो शॉर्ट कुर्ती भी पहन सकते हो, वो भी इसके साथ बहुत अच्छी लगेगी। और ये जो हमने लॉन्ग ड्रेस बनाई है इसमें अगर नीचे वाले जो पैनल मैंने 2 रखे हैं आप 3 भी रखेंगे तो भी अच्छी लगेगी। तो उसमें आपको जो है लेंथ कम करनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे 15 इंचज़ लेंथ रखी है, आप 10 इंचज़ रख सकते हैं, तो एक पैनल और इसमें ऐड कर सकते हो। कुर्ती का जो घेर है ना उसको 2 इंच कम रखें अपने नॉर्मल कुर्ती के घेर से, तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये देखिए इस ड्रेस को हम इस तरह से भी पहन सकते हैं, किसी भी हैवी दुपट्टे के साथ इसको कैरी करेंगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। फ़िलहाल के लिए मेरे पास जो भी दुपट्टा था सामने मैं उसी के साथ आपको पहन के दिखा रही हूँ ये। तो आपको ये रीयूज़ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।